थी, दो सवाल। एक तो ये कि जहाँ पर आप मौजूद हैं इस होटल तक पहुँचने में कितना वक्त लगता है एयरपोर्ट से, एक तो ये बताइए। दूसरी बात और, क्योंकि 21 से 24 तारीख तक ये जो पूरा कार्यक्रम है वो रहने वाला है, अलग अलग दिनों में, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब प्रधानमंत्री स्टेट गेस्ट के तौर पर वहाँ पर पहुँचे हैं। ज़रा दर्शकों को बताइए कि अभी के दौरे में और इस दौरे में कितना बदलाव, कितना अंतर है। देखिए, पहला सवाल आपका, जहां मैं मौजूद हूं वहां से एयरपोर्ट काफ़ी दूर है। अगर समय के लिहाज से बताएं तो क्योंकि वो प्रोटोकॉल में आएंगे, सिक्योरिटी में आएंगे, तो 45 मिनट मिनिमम उनको यहाँ पर पहुँचने में लगने वाले हैं। तो वो यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो अभी और आधे से पौन घंटा है लगभग, जैसे एयरपोर्ट से रवाना होंगे 45 मिनट उनको यहाँ लगेंगे। दूसरी बात है कि आपने कहा कि अभी का दौरा और पिछला दौरा कितना खास है। पहली बात तो ये है, राजनीतिक रूप से बात हम बाद में करेंगे। पहली बात ये कि उनको इस बार स्टेट गेस्ट बनाया गया है, जो कभी नहीं हुआ। हम एक बार आपको इसके कितनी इंपॉर्टेंस है ये बताने के लिए हमें ये बताना ज़रूरी है कि एक बार ऐसा भी था जब भारतीयों को यहाँ का वीज़ा मिलने में बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक बार ये हुआ था कि वो अमेरिका ट्रैवल नहीं कर सकते। ये बात हम सबको पता है। लेकिन एक वो दिन था और एक आज का दिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनको स्टेट गेस्ट के रूप में इनवाइट किया है। और उससे बड़ी बात यह है कि ये वो इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जो दूसरी बार जॉइंट कांग्रेस सेशन को संबोधित करने वाले हैं। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये कैसे अलग है? पहला कि ये हम कितनी दूर चल के आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सफर कैसे कैसे तय किया है। जहाँ एक तरफ आप अमेरिका आने में बैन थे, वहाँ दूसरी तरफ आपको ये स्वागत किया जा रहा है, आपको स्टेट गेस्ट के रूप में दिलाया जा रहा है। और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि 4 साल के कार्यकाल में अमेरिकन राष्ट्रपति जो है वो केवल एक ही व्यक्ति को स्टेट गेस्ट के नाते बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। और उसके लिए जो बाइडेन ने चुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके लिए अमेरिका की यात्रा कभी होना असंभव था, वो आज स्टेट गेस्ट के रूप में आएंगे। 21 तोपों की सलामी होगी और आप देखेंगे कि व्हाइट हाउस जो जगमगाएगा। और व्हाइट हाउस उस दिन व्हाइट हाउस नहीं होगा जिस तरीके से स्वागत है, उस दिन व्हाइट हाउस भगवा रंगा होगा, तिरंगे से रंगा हुआ होगा, भारत के रंगों से रंगा हुआ होगा। वो व्हाइट हाउस में इस तरह की स्वागत है जहाँ पे तोपों की सलामी होगी और ये ऐतिहासिक मोमेंट होगा। तो ये अपने आप में ये साबित करता है कि उन्होंने तब करके खुद के कामों से, खुद के विजन से, खुद की लीडरशिप से कहाँ तक का सफ़र तय किया है। और अब बात करते हैं कि भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अमेरिका के लिए तो है, वो भी चर्चा करेंगे, लेकिन अलग इसलिए है क्योंकि इतनी बड़ी डिफेंस डील इतिहास में अमेरिका ने भारत के साथ कभी नहीं की। क्योंकि फिनिकी है अमेरिका अपनी डिफेंस डील की टेक्निक्स कभी ये सोचता नहीं था कि वो किसी से शेयर करे। वो बहुत पिकी है कि वो अपनी डिफेंस डील, क्योंकि अमेरिका जो शक्ति आज की जो शक्ति महाशक्ति बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका जो आज पावर माना जाता है वो इसलिए क्योंकि उसके डिफेंस के टेक्निक्स बहुत स्ट्रांग थी। वो उसको पता है कि उसको कहाँ पे किसको चित करना है। अब वही डिफेंस टेक्निक वो साझा करने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती, उनकी लीडरशिप, उनके विजन की वजह से भारत के साथ। यानी इसका सीधा मतलब क्या है? पहला, दो जो डिफेंस डील हो रही है कैसे भारत से अलग है, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है जो अमेरिकी टेक्निक है इंजन्स की, जेट इंजन्स की, वो अब भारत बना पाएगा। और भारत बनाने के लिए वो फॉर्मूले की ज़रूरत है जो अमेरिका के पास है। तो अमेरिका की जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो अपनी टेक्निक साझा करेगी किसके साथ? भारत की कंपनी के साथ। और भारत की कंपनी के साथ साझा करेगी और एरोनॉटिक्स के साथ, एरोनॉटिकल्स के साथ साझा करेगी। और उसके बाद भारत में जेट इंजन्स बनेंगे। अब वो जेट इंजन्स कहाँ यूज़ होते हैं? वो बोइंग में यूज़ होते हैं, वो फाइटर प्लेन्स में यूज़ होते हैं। और यानी कि जब GE414 इंजन जब बनने शुरू होंगे तो भारत डिफेंस की दुनिया में जो एक किसी भी कंट्री के लिए अपने आप को सशक्त बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम समझ सकते हैं। आज हम इतने साल बाद, 75 साल के संबंध है भारत और अमेरिका के, लेकिन कभी भी इस तरह की डील, इस तरह के संबंध क्रैक नहीं हुए जब अमेरिका कह रहा है कि ये विन विन सिचुएशन है। अगर हम आपसे साझा कर रहे हैं तो देखिए, ट्रेड के संबंध बढ़ेंगे, ट्रेड के संबंध इतने प्रगाढ़ होंगे। जब टेक्नोलॉजी हुई, जब
ट्रेड मैकेनिज्म एक दूसरे से साझा होगा, तो भारत को तो इकोनॉमिकल बूस्ट मिलेगा, भारत को मेंटल सशक्त मिलेंगे। भारत उसके बाद, हालांकि भारत ना तो किसी को आंख दिखाता है और ना किसी को आंख दिखाने देता है, लेकिन अगर कोई आंख दिखाएगा तो कहते हैं कि घर में घुस के मारना जानता है। तो जब हम अपने ड्रोन्स, और दूसरी बात यह है कि एक तो इंजन्स, फाइटर इंजन्स की बात हो रही है, दूसरी बात है तेजस में, ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तेजस में इसके इंजन्स लगाए जाएंगे, तो भारत कहाँ पर होगा? आप देखिए वेस्टर्न चाइना का जो इलाका है, या फिर जैसे बोलते हैं कि पैसिफिक वाला जो इलाका है, वहाँ पर भारत कितना सशक्त हो जाएगा। और इसकी ज़रूरत अमेरिका को इसलिए है क्योंकि अब अमेरिका चाइना की बढ़ती जो न्यूसेंस है, चाइना के बढ़ते जो तरीके हैं, क्योंकि वो तो विस्तारवादी आदमी है, वो तो गाय बगाए अनजाने में विस्तार करता है। तो अब अमेरिका को ज़रूरत है कि भारत जैसा सशक्त पार्टनर उसके साथ खड़ा हो। और क्योंकि अमेरिका के मामले में भारत के साथ ना सिर्फ अमेरिका, भारत के साथ दूसरी बड़ी कंट्रीज भी हैं, क्योंकि चाइना किसी का दोस्त नहीं है। चाइना विस्तारवाद की योजना से सबकी जमीन हड़पता है, और फिर इकोनॉमिकल लिहाज से, हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है अभी अमेरिका और चाइना में, लेकिन इकोनॉमिकल लिहाज से कब वो टक्कर देने लग जाए, इस बात की चिंता अमेरिका को है। इसलिए अमेरिका की जरूरत है कि भारत बीच में चाइना को बार बार आंख दिखाता रहे और भारत ज्यादा बड़ी शक्ति बन के उभरे। तो ऐसे में विन विन सिचुएशन जब कहा जा रही है। दूसरी बात है ड्रोन्स खरीदने की बात है। जब हमारे पास अमेरिकी ड्रोन्स होंगे जिसकी फ्लाइट आप कह सकते हैं, जिसकी स्पीड उस तरीके से है जो इमेजिनेशन के बाहर है, जो आज तक भारत में कभी यूज नहीं हुई, तो जब हम ड्रोन्स खरीदेंगे तो ऐसे में हिमालयन का पूरा रीजन है, तो तमाम जगह है वहाँ पर भारत। तो इन शॉर्ट बात यह है कि अमेरिका चाहता है रशिया से भारत दूर हो, क्योंकि डिफेंस के लिहाज से भारत को रशिया के साथ संबंध थे। तो भारत क्या करेगा ये वो अलग बात है, क्योंकि भारत भी स्ट्रेटेजिक है। भारत के अमेरिका से संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं, तो वो रशिया से अपने लिहाज से संबंध रखता है। जब जरूरत थी सस्ते क्रूड ऑयल की, यूक्रेन रशिया के वॉर के बीच में भी, तब भी उसको सस्ता क्रूड ऑयल चाहिए था, तो उसने रशिया से संबंध रखे। लेकिन अमेरिका चाहता है कि डिफेंस पर भारत रशिया पर डिपेंड ना हो। यही वजह है कि अमेरिका भारत को मदद करना चाहता है। लेकिन इसके अलावा अमेरिका ये भी आपके जरिए और तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।